वीडियो में हम लोग डेल्टा एक्सचेंज जो होता है क्रिप्टो करेंसी के जो FIU रजिस्टर्ड डेल्टा एक्सचेंज जो डीमेट टर्मिनल है, डीमेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, हम उसको यूज़ करना सीखने वाले हैं कि कैसे हम बाय सर कर सकते हैं, कैसे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लेवरेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो उस लेवरेज को हम कितना लेवरेज यूज़ करना हमारे लिए सही रहेगा, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये पूरा डेस्कटॉप टर्मिनल है डेल्टा एक्सचेंज का। ठीक है, मैंने इसको लैपटॉप में लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोगो दिख रहा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। मीन्स ये इंडिया से सर्टिफाइड, इंडिया से रजिस्टर्ड है, FIU से रजिस्टर्ड है ये डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, और यहाँ पर आपको मार्केट्स दिखेंगे। ठीक है, मार्केट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी जो क्रिप्टो करेंसीज के जो कॉइन्स होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मार्केट्स दिखेंगे। ठीक है, कौन सा, ये जैसे कि बिटकॉइन है, ये सारे प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्रीपेचुअल मीन्स क्या होता है, देखिए दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि जो इंडियन मार्केट में मिलते हैं, जो एक पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, और एक ये बिटकॉइंस जो क्रिप्टो करेंसी में जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, जो इन कहलाते फ्यूचर ही हैं पर ये एक्सपायर नहीं होते हैं। ठीक है, ये चलते रहते हैं, कांस्टेंट चलते रहते हैं। जैसे कि ये बिटकॉइन हो गया है, इथेरियम है, सोलाना है। ठीक है, बिटकॉइन कैश परपेचुअल है, रिपल है, BNB है, लाइट कॉइन है, ये सारे कॉइन्स हैं। ठीक है, और आगे समझ लेते हैं। अब इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डेरिवेटिव्स मींस फ्यूचर और ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि आपको सिर्फ दो कॉइन्स में मिलेगी, एक बिटकॉइन में मिलेगी और एक इथेरियम कॉइन्स में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो सेम रहती है, इंडियन मार्केट की तरह सेम रहती है। यहाँ पर देखिए OI दिया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट, दोनों साइड, ये पुट साइड का OI है और ये कॉल साइड का OI है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारा डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, दोनों तरफ का डेल्टा। अच्छा, पुट साइड का डेल्टा हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, और कॉल साइड का हमेशा माइनस में नहीं रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन, इसको भी हम ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं मार्केट में। मार्केट पे आने के बाद जैसे कि मैं अगर बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं बिटकॉइन पे सिंपल क्लिक करूँगा। बिटकॉइन पे सिंपल क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट मेरा जो काम रहेगा वो एनालाइज करना रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से प्राइस जो है बैक टू बैक डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, डाउन साइड जा रहा है, तो मुझे यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, या फिर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि प्राइस में यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ से अप साइड के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से सेल साइड की ट्रेड लेना है। ठीक है, तो सेल साइड की ट्रेड लेने के लिए मैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये बाय लॉन्ग है और ये सेल शॉर्ट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड लेना है, तो मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अब लेवरेज जो है ना, वो आपको लेवरेज 1x से लेकर 200x तक मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लेवरेज सिलेक्ट करना है कि 50x भी करना चाहें तो, 100x करना चाहें तो, 150, 200। ठीक है, तो एक जेन्युइन में यहाँ पे 100x सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 100x में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 100x सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे अगर यहाँ पर बिटकॉइन को सेल करना है तो हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक करने के बाद ये 100x मैंने लेवरेज यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, उसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये क्वान्टिटीज़ हैं। ठीक है, क्वान्टिटीज़ के पहले यहाँ पर लिमिट है और मार्केट है, दो चीज़ें। ठीक है, लिमिट और मार्केट में ब्रोकरेज का अंतर हो जाता है। अगर आप लिमिट से कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 0.02% की ब्रोकरेज लगेगी, और अगर आप मार्केट पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी, यानी कि मार्केट के थ्रू अगर आप ऑर्डर लेते हैं, मार्केट ऑर्डर बाय करते हैं, तो यहाँ पर आपका 0.5% से आप यहाँ पर ब्रोकरेज लगेगी, आपके जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा उसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर जैसे हम फॉरेक्स मार्केट में 0.01 लेते हैं ना, हमेशा अगर मान लीजिए जो सबसे कम क्वांटिटी जो होती है वो 0.01 होती है। ठीक है, तो 0.01 की तरह अगर यहाँ पर हमको लेना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप 10 लॉट लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.01 की तरह आ गया ये यहाँ पर, यानी कि अब हमने बिटकॉइन के 0.01 लॉट यहाँ पर हम सेल करने वाले हैं। ठीक है, सेल करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिमिट पे अगर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा। बेस्ट ऑफर जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है, बेस्ट ऑफर पे मैं क्लिक करूँगा। बेस्ट ऑफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर भी शो हो रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब क्या होता है कि ऐड टीपी और एसएल आप यहाँ से इंस्टेंट ब्रैकेट के ऑर्डर लगाने से पहले ही आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप बाद में भी इसको लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ट्रेड को लेने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेस्ट ऑफर पे एक बार, जब भी हम क्या है ट्रेड प्लान करते हैं ना लिमिट ऑर्डर में, तो एक बार बेस्ट ऑफर पे जरूर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट जो फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, ये अमाउंट यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है। ये देखिए मैं जितनी बार यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो हर बार यहाँ पर अमाउंट रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑफर दे रहा है, मुझे बेस्ट लिमिट प्राइस दे रहा है। बेस्ट ऑफर पे क्लिक करूंगा और ये मेरे ऑलरेडी 10 लॉट सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैं उठा के इसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ये आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी जो ऑर्डर है देखिए वो सेल हो चुकी है। ठीक है, अब सेल हो चुकी है तो यहाँ पर थोड़ी देर में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर और यहाँ पर और कुछ भी चीज़ें हम समझ लेते हैं, जैसे कि मेरी जो पोजीशन लग चुकी है। अब ऑर्डर फिल, ये देखिए वही क्यों बोलूँ, यहाँ पर देखिए अभी हमारी लिमिट आ चुकी है, और जैसे ही प्राइस हमारे लिमिट पे पहुँचेगा, मैंने जो लिमिट लगाई है 1077.4.7, देखिए यहाँ पर मैंने अपनी लिमिट लगाई है, और यहाँ पर ही मेरी ऑर्डर यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैंने सेल किया है, चूंकि सेल किया है और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए मेरा इसमें क्या हो रहा है, लॉस दिख रहा है। $1.90 का यहाँ पर क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार पोजीशन और देख लेता हूँ। मेरी पोजीशन ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी पोजीशन दिख जाएगी। देखिए इसमें यहाँ पर पोजीशन मैंने क्या किया हुआ है, BTC USD को 0.01 सेल किया हुआ है। ये नेशनल एंट्री प्राइस कितने पे हुई है मेरी, 110774, और ये टारगेट और एसएल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये मेन चीज़ है, टारगेट और एसएल। अब मैं इस पे एसएल पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि मैं स्टॉप लॉस लगाना कहाँ चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जस्ट मैं सपोज इस जो रेड कलर की जो कैंडल है, इस कैंडल के जस्ट ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसका प्राइस अगर देखेंगे तो क्या प्राइस आ रहा है, 110874। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा 118704। ठीक है, ये अगर 118704, राइट, 118704, नहीं, एक मिनट कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ मैं। क्या है, 110871, सॉरी 110871 है ना, 110871 ये लगाएंगे। हाँ, अगर मैं इतना यहाँ पर 110871 तक अगर मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है, अगर प्राइस यहाँ पहुँच जाता है और मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, तो मेरा यहाँ पर 0.95 यानी कि ऑलमोस्ट $1 के आसपास मेरा यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से कंफर्म कर दिया है। एक मिनट, ये कंफर्म हो जाएगा। 1 मिनट, शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है इस वजह से। ठीक है, अभी देखिए, और सेम चीज़ क्या है कि अब देखिए यहाँ पर मेरा जो पोजीशन है, पोजीशन मेरी एंट्री प्राइस से नीचे आ गई है, इसलिए यहाँ पर अभी हालांकि ये पोजीशन लॉस में ही दिख रही है, पर ये पोजीशन मेरी ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में प्रॉफिट में आ जाएगी ये पोजीशन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, डेमो अकाउंट है। ठीक है, डेमो अकाउंट है तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि चीज़ें एक्यूरेट नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, और ये रियल अकाउंट जो है वो ये रहेगा, ये रियल अकाउंट है। यहाँ पर देखिए मार्केट में आपको चार्ट में भी अंतर दिख रहा होगा। चार्ट देखेंगे तो यहाँ का चार्ट सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सही से फॉर्म नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर देखेंगे तो ये एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो इशू आ रहा है ना स्टॉप लॉस लगाने में, और ये पोजीशन वगैरह नहीं दिख रही हैं सही से, ये सब जब हम रियल मार्केट में करते हैं तो एक्यूरेट दिखती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैं जस्ट ये चीज़ें समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं 11, मैं बात दोबारा से एक बार और ट्राई करता हूँ, हो सकता है यहाँ पर लग जाए। 110871 स्टॉप लॉस लग नहीं रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा
रियल मार्केट में पर यही तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐड ऐड टीपी, और आपको ये पोजीशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सारी पोजीशन की डिटेल्स आ जाएगी, तो ऐड टीपी और एसएल आप यहाँ से लगा सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेक प्रॉफिट लिखना है और यहाँ पर आपको एसएल लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको जैसे पोजीशन अगर इंस्टेंट क्लोज करना है तो यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस पे क्लिक करेंगे और ये मार्केट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। यदि ऑर्डर सबमिट हो चुका है, ये मेरी ऑर्डर जो है थोड़ा देर बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा ये, और ये ऑर्डर यहाँ से मेरी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि मेरी देखिए पोजीशन एग्जिट हो गई है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जैसे मुझे अगर कोई और कॉइन में ट्रेड करना हो, जैसे बीटीसी की जगह अगर मुझे जैसे मान लेते हैं इथीरियम में करना है, तो मैं इथीरियम पे क्लिक करूँगा। ये इथीरियम का चार्ट ओपन हो गया, मैं इस पर कर देता हूँ एक बार। बीटीसी की जगह सेम चीज़ रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा डेमो है वैसे ही। देखिए मैंने इथीरियम पे क्लिक किया है तो इथीरियम में एक ट्रेड लाइन आ रही है, मतलब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे बाय करना है, ठीक है। तो इथीरियम में आया, अब बाय लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर 50x 100x पे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। 100x पे सिलेक्ट करने के बाद सेम चीज़ करना है मुझे, बेस्ट बिट पे बार बार क्लिक करना है, ठीक है। बेस्ट बिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 0.10 यानी कि ये 10 लॉट मैंने सिलेक्ट किया। 10 लॉट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बाय पे ये प्लेस ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। अब ये प्लेस ऑर्डर कर दिया है तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से प्राइस जो ऊपर जा रहा है, इथेरियम यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना ही मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, पर ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ मैं, चलिए इसी में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर बाय लॉन्ग और शेल शॉर्ट, बाय लॉन्ग करना है, ठीक है। बाय लॉन्ग करने के बाद इसको लिमिट पे क्लिक करके रखना है, और ये बेस्ट बिड पे क्लिक करके रखना है। और यहाँ पर आपको कम से कम आप लॉट यहाँ पर 10 रखिए, 0.01 जिसको हम बोलते हैं। 10 लॉट पे क्लिक करके यहाँ पर बाय कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपकी पोजीशन की डिटेल दिखती रहेगी, और एड टीपी और एसएल जो मैंने बताया है आपको, वो जैसा सेम उसमें ही दिखेगा, एज इट इज इसमें दिखेगा, ठीक है। टारगेट भी आप लगा सकते हो और एसएल भी आप लगा सकते हो। अच्छा, ऐड फंड और समझ लेते हैं हम एक बार। अगर आपको पैसा ऐड करना है तो आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितना भी पैसा चाहें, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये, अगर जैसे 1000 रुपये अगर ऐड करना चाहें तो 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करके, और जस्ट पेपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप पेपर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन पे के थ्रू आपका पैसा यहाँ से ऐड हो जाएगा। और ध्यान में हमको एक चीज़ ये रखनी है कि जो अकाउंट हमने ऐड किया हुआ है वही अकाउंट से हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। पैसा ऐड करेंगे, जो अकाउंट हमने ऐड किया हुआ है उसी अकाउंट से हम यहाँ पर पैसा ऐड करेंगे। सेम ऑलरेडी हमको अकाउंट इसमें रजिस्टर्ड करना होता है पहले से ही, और जो अकाउंट हम ऐड करेंगे उसी में हमारा विड्रॉल होगा और उसी में ही हमारा ऐड फंड होगा। आए समझ में? ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हैं, बाकी हर जगह आप सेम कर सकते हो, और इसमें ऐसा कोई चीज़ें समझने वाली नहीं है। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या रहती है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत अलग चीज़ है। ऑप्शन ट्रेडिंग हम अलग कोई टॉपिक में समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए, ठीक है। मैंने बता दिया है कैसा टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू।